हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पॉलिटी के कुछ आईएमपी आर्टिकल देखने वाले हैं। और अभी वर्तमान में आर्टिकल की जो संख्या हो गई है वो 395 से बढ़कर 470 हो गई है और भाग 22 से बढ़कर 25 हो गए हैं। ठीक, तो आइए कुछ आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 14 से 18 में क्या दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 14 से 18 में क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है, 19 से 22, क्योंकि 18 तक तो ये होगा समानता का अधिकार, 14 से 18 तक, फिर 19 to 22 से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 तक। उसके बाद 23 और 24 आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। उसके बाद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक, उसके बाद 29 से 30 यानी 29 से 30 दो आर्टिकल में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 32 आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये आर्टिकल बहुत आईएमपी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या दिया गया। ये तो हमने देख लिया इकट्ठा कि इन सब में क्या क्या दिया गया। अब इनको डिटेल में हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, पहले से ही पता है आपको, है ना, कि भारत राज्यों का संघ तो है ही। तो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 1 के तहत है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में दिए गए हैं कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, यानी कि किसी भी नए राज्य की स्थापना अगर होगी, ठीक, नया राज्य बनाया जाएगा, है ना, किसी राज्य से अलग होकर कोई नया राज्य बनेगा, है ना, तो क्या होगा, किसी भी स्टेट से जो है अलग, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था अलग स्टेट, ऐसे ही आर्टिकल 2 के तहत बना था वो। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, किसी भी नए राज्य की स्थापना होगी तो किस आर्टिकल के तहत होगी, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। आप देखते हैं कि किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन देखने को मिलता है, नाम चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 3 के तहत किए जाते हैं। किसी भी राज्य की सीमा और नामों में परिवर्तन, और करता कौन है ये परिवर्तन, ये करती है संसद। विधि मतलब होता है कानून, संसद कानून के द्वारा क्या करती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन करती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक, आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष समता मतलब राज्य क्या करेगी, एक समान कानून लागू करेगी सभी के लिए और एक समान ही कानून बनाएगी। ठीक, आप याद रखना कि विधि की समझ समता, आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ही लागू करेगा, है ना, एक समान ही लागू करेगा और एक समान ही बनाएगा। ठीक, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से हम भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति का हो, लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो। ठीक है, तो उन नागरिकों के प्रति हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आया। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक, लोक नियोजन में अवसर की समता, तो आर्टिकल 16 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, चाहे वह अवसर किसी नियुक्ति से संबंधित हो या फिर किसी भी पद से संबंधित हो। यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे कि एसटी है, एससी है और पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ठीक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को छोड़कर बाकी जो भी हैं उनके लिए लोक नियोजन में अवसर की समता है, यानी समानता है। मतलब सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह नियुक्ति से संबंधित पद हो, ठीक, या फिर किसी और से संबंधित कोई विषय हो, उनके लिए हम क्या करेंगे, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर
दिए जाएंगे उनको। ठीक, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक, तो छुआछूत का अंत किया गया है किसके तहत? आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, अगर हम कुछ अस्पृश्यता फैलाते हैं, है ना, अस्पृश्यता का दिखावा करते हैं या कुछ भी अस्पृश्यता से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक, आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का यहाँ पर अंत किया गया। ये क्या होती हैं भाई? यहाँ पर दो तरह की, जैसे कि सेना और विद्या, यानी सेना संबंधी उपाधि सम्मान या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ आप याद रखना कि सिर्फ दो उपाधियाँ ही मिलेंगी, एक विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और एक सेना के क्षेत्र में। ठीक, सम्मान दिया जाएगा। इनके अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी राज्य के द्वारा। ठीक, और भारत का कोई भी नागरिक अन्य किसी देश से अगर कोई उपाधि स्वीकार करता है तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं कर सकता। ये भी आप याद रखना कि हमारे जो भी भारत का कोई नागरिक है, कोई भी नागरिक, वो अन्य किसी देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, तो इस प्रकार उपाधियों का अंत है। विद्या और सेना के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है राज्य के द्वारा। आर्टिकल 19 कहता है 6 तरह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई हैं। अब वो 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और उन्हें ट्रिक से याद करवा दूंगी। बट यहाँ पर हम देख लेते हैं स्वतंत्रता कौन कौन सी है वो 6। तो आर्टिकल 19 में ही दी गई हैं वो, 19 के ए में, बी में, सी में, ऐसे करके। तो पहली है बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक अभिव्यक्ति, और 19 के ए में ही है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, 19 के बी में है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के बी में है। ठीक, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। 19 के ई में है किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। ठीक, ये 19 के 6 में दी गई है। ई के अलावा फिर एक है 19 का जी, जिसमें दिया गया है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक, हम कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका चला सकते हैं, ऐसी हमें स्वतंत्रता दी गई है। अब है आर्टिकल 21। अब यहाँ पे आर्टिकल क्या है? 21 है। इसमें क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे उससे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूरा संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है? आपको मैंने अभी बताया था कि 23 से 24 में क्या दिया गया है, कि 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मैंने ये पहले बता दिया था कि 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 23 के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव की दुर्व्यापार। ठीक, मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब निषेध, मतलब नहीं। और बलात् माने होता है जबरन, जबरदस्ती। ठीक, और दुर्व्यापार मतलब बुरा व्यापार। ठीक, यहाँ पर क्या है कि किसी भी मानव का व्यापार मतलब उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति की, किसी भी बालक की यहाँ पर क्या नहीं की जाएगी? खरीद या बिक्री नहीं की जाएगी। ठीक, और जबरदस्ती उससे बलात् श्रम यानी जबरन उससे कोई श्रम या कार्य हम नहीं करा सकते। यहाँ पर उसका निषेध है। ठीक, किसके तहत? आर्टिकल 23 के तहत। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या फिर जबरदस्ती कोई श्रम उससे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसको निषेध यहाँ पर ठहराया गया है। 23 के तहत मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है। आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक, 24 में क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब यहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को क्या नहीं किया जाएगा? नियोजन, यानी किसी कार्य में नहीं लगा सकते। किसी कारखानों में, खानों में या किसी जोखिम भरे काम में हम उन्हें नियुक्त नहीं कर सकते जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। जिनकी उम्र 14 वर्ष से क्या है? कम है, उनको किसी भी हम जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। ठीक,
25 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये 25। इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार करने का उसको पूरा अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, और आगे भी मैं वीडियो और लाऊंगी आर्टिकल से संबंधित। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरा वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।